सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बैक टू बैक 2 ब्लॉग बना रहा हूँ कुछ एक हफ्ते के अंदर ही। बट पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो मैं अपना दिखाया था ब्रिज टूर, जहाँ से हम लोग नेविगेशन करते हैं हमारा शिप का, जहाँ से हम लोग शिप को स्टीयरिंग करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारा इंजन रूम, जो हमारा इंजन डिपार्टमेंट है वो कैसा दिखता है, हमारा मेन इंजन कैसा दिखता है, सब चीज़ें। तो आज मैं आपको ये इंजन टूर देता हूँ। तो ये जो है ये एंट्रेंस है। हमारा जो इंजन रूम है ना, हमारा जो इंजन रूम है यहाँ पे बहुत शोर रहता है। बहुत शोर है, थोड़ा आगे जाता हूँ ट्रैफिक। अभी जो आपने देखा ना, ये तो कुछ भी शोर नहीं है। अभी तो हमारा सिर्फ एक डीजे चल रहा है, यानी कि डीजल जनरेटर, जिससे हम लोगों को थोड़ा बहुत लोड मिला हुआ है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारा मेन इंजन कैसा दिखता है, BTST क्या होता है, पूरा इंजन रूम का ये देखिए। ये पूरा मोटर है, इतना बड़ा बड़ा मोटर है। इसमें एक 1800 किलो का वेट का भी मोटर है हमारे पास। दिखाऊंगा, देखिए। तो स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से। ये जो है ना, ये हमारा पहला इंजन है। हमारे जनरेटर ये हमारा कार्गो पंप है, मेन कार्गो पंप, ट्यूब ऑयल पंप मेन इंजन का। एक चीज बता दो, मैं जब पहली बार आया था ना, मैं भी बहुत शौक हो गया था ये देख के। भाई इतना बड़ा बड़ा ये भी हमारा इंजन है। ये जो है ना, ये एयर बॉटल है। एयर का शिप पे बहुत काम रहता है, जैसे कि हॉर्न हो गया, इंजन को स्टार्ट करना होता है, और भी न्यूमेटिक वॉल्व होते हैं, क्विक क्लोजिंग वॉल्व, बटन दबाया बंद हो गए। जैसे मैं अभी वॉच पे हूँ ना, वैसे ये एक बंदा अभी जो वॉच पे है, डेक पे मैं वॉच कर रहा हूँ, ऊपर हमारे पास सेकंड ऑफिसर है, तो अभी वो वॉच कर रहा है। मैं नीचे आया था ये सब आपको दिखाने के लिए। ये अभी वॉच कर रहा है। इसका जो काम रहता है ना, वो ये रहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि अभी वो इसका जो काम है ना, वो ये सब पैरामीटर चेक करने का है। जो हमारा डीजी मैंने आपको दिखाया जो घूम रहा है, वो 1 मिनट में 1800 बार घूम रहा है, यानी कि उसका RPM 1800 है। 1 मिनट में वो 1800 बार घूमता है, इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सो अभी आपने देखा कि मैं थोड़ा झुक के आना पड़ा, उसका रीज़न है ये। यहाँ से स्पेस देखिए कितना कम है। एक टनल है, शाफ्ट टनल कहते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ से जब हम लोग अंदर जाएंगे तो सेफली जाना पड़ेगा, क्योंकि लग ना जाए। ये देखिए, मैंने आपको बोला ना 1800 किलो का मोटर, ये है वो मोटर। इसका वेट 1800 किलो है। और ये कौन सा मोटर है? स्टीयरिंग मोटर। उसका रीज़न है
यहाँ से भी हम लोग इंजन रूम से स्टीयरिंग कर सकते हैं। ये हमारा इमरजेंसी स्टीयरिंग है। बाई चांस अगर हमारा ऊपर स्टीयरिंग फेल हो जाता है किसी कारण से, तो हम लोग नीचे से आके स्टीयरिंग कर सकते हैं, मतलब कैप्टन स्टीयरिंग कर सकते हैं हमारा। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा मोटर है। ये हमारा कैप्टन का मोटर है। कैप्टन जो होता है वो हमारा मूविंग के टाइम पे काम आता है, डेक पे है हमारे वो, लेकिन जितनी भी पंप है, मशीनरी है, उन सबका एक्सेस इंजन रूम से ही होता है। देखिए इसमें आपको दिखेगा रडर, ये है रडर एंगल इंडिकेटर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बड़े शिप्स होते हैं उनके पास रडर होता है, वो लोग लेफ़्ट राइट ले सकते हैं खुद से, इसीलिए हमारे पास 2 रडर हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मेन इंजन है और 2 डीजी है। बाकी जो बड़े शिप्स होते हैं उनके पास एक ही इंजन होता है, हमारे पास 2 हैं। वो लोग लेफ़्ट राइट एक ही चीज़ से ले सकते हैं, रडर से, बट हम लोग प्रोपेलर से भी ले सकते हैं, हम लोग बैक भी आ सकते हैं। इसलिए तो रडर का काम होता है शिप को लेफ़्ट राइट लेके जाना। और जो मैंने आपको बताया था BTST, BT का मतलब होता है बोथ थ्रस्टर्स, ST का मतलब होता है स्टर्न थ्रस्टर। आपने वो पिक्चर देखी टार्ज़न द वंडर कार, उसमें जब वो अपनी दोस्त के साथ जब वो गाड़ी बना लेता है, लड़का अपनी सुपर कार बना लेता है, अपनी दोस्त के साथ जब वो घूमने के लिए जाता है तो 2 ट्रक के बीच में वो रुक के आता है और एकदम से ऐसे चले जाता है। सो वो होता है BTST का काम। उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो हमको जो पोर्ट से है, मतलब विदाउट टग बोट्स, विदाउट एनी असिस्टेंस, वो हमको जेट्टी से, मतलब ये जेट्टी है तो वो बिना किसी की हेल्प की वजह से हमको यूँ लेके आ सकता है बाहर, तो जिससे हम लोग बिना टग बोट्स के बाहर आके हम लोग जा सकते हैं। और वो 360 डिग्री भी घूम सकता है अगर उसको घूमना है तो। ये तो ST रूम है, मैं आपको BT रूम दिखाता हूँ एक बारी, क्योंकि BT रूम मतलब आगे, ST स्टर्न मतलब पीछे, वो मतलब आगे होता है शिप्स में। पाइपलाइन चेक कीजिए एक बार, ये देखिए इतना मोटा मोटा पाइपलाइन है। मैं इसके अंदर भी गया, हमारा एक स्पैनर गिर गया था मुझसे, तो मुझे अंदर जाके निकालना पड़ा, और समय तो थोड़ा पतला था तो मैं चला गया था, अब नहीं जा सकता। ये हमारा इमरजेंसी एस्केप है। बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो हम इसके थ्रू यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ऐसे हमारे पास 5 है। इतने वॉल्व है, इसके नीचे भी वॉल्व है। सब वॉल्व्स हैं यहाँ पे। एक बारी में 5 टन पानी ले सकता है, ये 5 टन इतना कैपेसिटी है इस पाइप का। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये टैंक है। कौन सा टैंक है? सीमेंट टैंक। हमारे पास ऐसे 4 टैंक है। देखिए हमारे पास शिप में इस टाइम इतना सीमेंट है कि अगर कोई 6 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही हो तो हम लोग उसको भी सीमेंट दे सकते हैं, और फिर भी हमारे पास सीमेंट बच जाएगा। इतना सीमेंट है हमारे पास। ये देखना, यहाँ पे ना एक और प्रोपेलर है, तो अब आप प्रोपेलर का साइज चेक कर सकते हैं इसको देख के। देखिए ऐसे हमारे पास 2 प्रोपेलर हैं आगे, एक प्रोपेलर है पीछे, और 2 प्रोपेलर हमारे पानी के अंदर जो हमको फॉरवर्ड में डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका काम है हमको आगे से सीधा लेके आना, और ST का काम है पीछे से सीधा लेके आना बराबर पे। तो ये बिना किसी हेल्प के लेफ्ट राइट से हम लोगों को सीधा लेके आ सकते हैं, जेट्टी से बाहर ले जा सकते हैं। ये हमारा फायर पंप है, फायर पंप। अगर बाई चांस शिप में आग लग जाती है तो इस पंप के थ्रू हम लोग सी चेस्ट से पानी ले सकते हैं, सक्शन, जो कि हमारे हल के पास रहता है नीचे की तरफ। ये देखिए ये फ़िल्टर है, ये सी चेस्ट का फ़िल्टर है। तो एक बार हम लोगों ने ये साफ़ किया था, मुझे आज भी याद है। अभी ये एक्स्ट्रा होगा इसीलिए यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये सब हमारा फ्रेश वाटर का टैंक का मैनहोल है। मैं इसके अंदर भी गया हूँ, इस टैंक के अंदर काफ़ी बड़ा टैंक है। वो तो मैं पिछली बार गया था जब मैं आया था पहली सेलिंग पे, तो अभी दूसरा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने 1 महीना इंजन रूम में काम ऑलरेडी किया हुआ है। कुछ डेक लोगों मतलब वो जो बंदे होते हैं उनको नहीं पता होता कि इंजन में कौन कौन सी मशीनरी है, बिकॉज उनका इंजन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने 1 महीना 1.5 महीना इंजन रूम में एज अ वाइपर यानी कि जो टैंक होती है उसमें काम किया है। ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो वहाँ नहीं जा सकते, मना किया हुआ है। काम का कोई दिक्कत हो जाएगा तो प्रॉब्लम। ये जो है
ये वाटर टाइट डोर है। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर शिप में फ्लडिंग हो गया, पानी भर गया है, तो अगर हम इसको बंद कर देंगे तो पानी ना इधर आ पाएगा, पानी उधर ही जाएगा, जिससे हम लोगों को चांस मिल जाएगा पानी निकालने का या फिर शिप को छोड़ने का, अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फ्लडिंग हो चुका है तो। बाकी कुछ भी आवाज़ नहीं है। जब ये चारों चीज़ें एक साथ चलेंगी ना, तब आपको इतनी आवाज़ सुनाई देगी, इतनी आवाज़ सुनाई देगी कि आप किससे क्या बात कर रहे हो आपको समझ भी नहीं आएगा। और मैंने आपको बोला था ना कि पैनल्स होते हैं, जैसे ब्रिज पे पैनल दिखाए थे आप लोगों को, सबसे ज़्यादा पैनल इंजन रूम में, ये देखिए सारे पैनल हैं हाई वोल्टेज। ये देखिए, हमको क्रेन पावर चाहिए, हमारे जेट में पानी का वॉल्व ओपन करवाना है, कुछ भी करवाना है, हम लोग को इंजन रूम में बोलना पड़ता है। तो ये सब पावर है इनके पास, लिक्विड पम्प, कूलिंग पम्प, ट्रांसफ़र, रिफ्यूलिंग, मेन इंजन का पंप है, हाइड्रोलिक ऑयल का है, स्टारबोर्ड का, मेन इंजन का, तो बहुत है। ये जितने भी ये है ना, इन सब के नीचे वॉल्स है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर शिप में आग लग जाती है तो उसके लिए ये हमारे, इससे क्या करते हैं हम लोग, नोजल है, फायर होस है, हम लोग इससे पानी सी वाटर जो होता है वो लेते हैं, जिससे कि हम लोग आग बुझा सकें। ये देखिए कितना मोटा बोल्ट है। तो जो मैंने आपको दिखाया ना पैनल, वो इसमें लगता है। ये सिलेंडर हेड का कवर है, सिलेंडर हेड है, पिस्टन है, लाइटर है, क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंककेस है। ये क्रैंककेस डोर है, इसके नीचे से हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बहुत शोर है भाई, बहुत शोर है। ये सारा हमारा इन्वेंट्री रखा हुआ है, ये पार्ट्स है हमारे। अगर बाई चांस कुछ ख़राब हो जाता है तो हमारे पास पार्ट्स रहते हैं शिप में, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ये बेरिंग कूलर है, देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, ये इक्विपमेंट है हमारे, ये हमारे इक्विपमेंट है शिप के, इंजन डिपार्टमेंट के। इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप लोग मतलब देख के बंदा घबरा जाए, और उसको यूज़ करना तो और मुश्किल है। ये देखिए, ये पाइप का फ्लैंज है, बॉल्स है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कुछ सामान पड़ा है यहाँ पे, तो वो देख सकते हैं। पीछे का वो हाई वोल्टेज है पीछे सारा, इसीलिए इंजन रूम में कहते हैं ना भाई, एक बार अगर कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। डेक पे तो फिर भी लोग बच जाते हैं, इंजन डिपार्टमेंट में नहीं बच सकते लोग, बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि एक तो पानी के नीचे पानी भरना शुरू होगा, सबसे पहले यही भरना शुरू होगा। डेक पर मतलब जाएगा तो वो तो लाइफ जैकेट पहन के कूद सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसी पे हम लोग, जब हमारा इंजन चलता है, सारा लोड इसी पे रहता है, 1200 किलोवाट का लोड रहता है इसको। अभी तो ये सब बंद है, तो ये हार्ड है। आपको VCR दिखाऊंगा, VCR। कितने सारे पैनल्स हैं, इधर भी देखिए, इतने पैनल्स हैं, इतने पैनल्स हैं कि आप लोग देख देख के घबरा जाएंगे, इतना स्विचेस है इसमें। एक तो कभी कभार समझ नहीं आता कि कौन सा स्विच में कौन सा पावर देना है। अभी जो टाइम हो रहा है ना, टाइम हो रहा है 5 बजे, ये रात का टाइम है, रात का नहीं मान लिया, रात का टाइम होता है। अभी चलता हूँ वापसी ऊपर। भाई हो गया, कर लिया वॉच। तो अभी मैं आ गया वापसी डेक पे, क्योंकि नीचे तो बहुत गर्मी है भाई,
मैं इससे तो गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए मैंने डेक डिपार्टमेंट चूज़ किया था। बट मैंने को काम करवाया है इन लोगों ने 1 महीना इंजन रूम में भी। तो ये हमारा डेक डिपार्टमेंट भाई सबसे बेस्ट। ऊपर आओ, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सनसेट देखो, सनराइज़ देखो, शिप देखो दूसरे रात को देखिए चांद तो क्लियर दिख रहा है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रात को कैसा दिखता है समुंदर। मैंने पहले भी दिखाया होगा बट फिर भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस जो शिप्स खड़े हैं उनकी लाइटिंग दिखेगी आपको, जैसे हमारी शिप में लाइट चलती है रात को, ताकि कोई दूसरा शिप आगे टकरा ना जाए, इसीलिए। जितनी भी लाइटिंग है ये सब शिप्स की हैं, ताकि कोई भी जो दूसरा शिप है या फिर कोई छोटा बोट है, फिशिंग बोट है, वो अंधेरे में हमारे शिप से टकरा ना जाए, क्योंकि उसको भी लॉस होगा और हमारा भी लॉस हो सकता है, क्योंकि मेटल आपस में टकरा जाएगा तो कोई भी टैंक अगर फट गया तो सारा लीक हो सकता है। तो ये देखिए सब हमारे ऊपर लाइट देख रहे हैं, वो लाइट जलता है हमारा रात को, ऐसे ही वहाँ लाइट लगा रखे हम लोगों ने 3। ये सब अभी ब्लर हो गया बिकॉज एकदम से लाइट इतना तेज़ है वोल्टेज का, वो लाइट की आंखों में लगता है, तो कैमरा क्या चीज़ है उसके आगे। तो ये हो गया इंजन रूम। मैंने आपको ब्रिज का दिखा दिया कि जहाँ से हम लोग नेविगेट करते हैं। इंजन रूम दिखा दिया आपको कि जहाँ से हमारा सारा दिल और दिमाग का खेल है। जैसे हमारा दिल ब्रिज है तो हमारा दिमाग इंजन रूम है। अगर इंजन नहीं चलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे सब चीज़ें। और जो मैंने आपको बोला ना कि रडर और प्रोपेलर, तो वो यहाँ पे है, देखिए इस जगह के जस्ट नीचे हैं वो लोग, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना आप, इस जगह के जस्ट नीचे हैं वो लोग, प्रोपेलर और रडर। ये हमारा टोइंग पिन और शार्क जो है, ये हमारा प्रोसेस का काम है, यानी कि हमारा जो सप्लाई वेसल है, ऑफशोर वेसल, उसमें ये काम आते हैं। और जो हमारा शिप है वो एक दिन में जो इसकी इनकम है वो 15 लाख रुपीज़ है। अभी हमारा सर्वे था तो हमारा सर्वे सक्सेसफुली क्लियर हो गया, पास आउट हो गया हम लोग। अब हम लोगों को सेलिंग में जाना है डीप सी में, बट हमारे पास एक क्रू कम पड़ रहा है, जो हमारी रैंक होती है चीफ ऑफिसर की, कैप्टन के नीचे वाली। अगर वो आ जाएंगे हमारे कुछ दिनों में तो हम लोग सेलिंग पे चले जाएंगे। अदरवाइज़ हमारी कंपनी को, ओनर को 15 लाख रुपीज़ का डेली का लॉस हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास क्रू नहीं है अभी। अदरवाइज़ वी आर रेडी टू गो इन द डीप सी। तो ये सब था इंजन रूम का, दिखाया थोड़ा बहुत मैंने आपको और बताया। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता सकूँ शिपिंग लाइन के बारे में। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जितना भी आप लोग अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, भले वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, व्यूज़ भी अच्छे जैसे आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।